इसको कहना है, ये चौथा करैक्टरिस्टिक है इसका, रिडक्शन ऑफ नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। अब नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन जो है आपने प्रीवियसली जो है वो फ्रीक्वेंसीज़ को स्टडी किया, ठीक है, और बैंड विड्थ जो है वो फ्रीक्वेंसीज़ की कल जो है वो कैलकुलेट करके देखी थी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, तो वो देखा था कि विद फीडबैक विदाउट फीडबैक वो सेम ही निकलता है, लेकिन फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वहाँ पर वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन है ये एम्पलीफायर में प्रोड्यूस होती है कुछ नई फ्रीक्वेंसीज़ के जनरेट होने की वजह से। कुछ और फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो जब जनरेट होती हैं तो डिस्टॉर्शन, यानी आपका जो सिग्नल है उसके अंदर एक नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन जो है वो आनी शुरू हो जाती है उन फ्रीक्वेंसीज़ के इफ़ेक्ट की वजह से। तो नॉन लीनियर distortion in amplifiers results from the production of new frequencies। कुछ नई फ्रीक्वेंसीज़ की प्रोडक्शन की वजह से, जिनको हम कहते हैं हार्मोनिक्स, ठीक है, जिन्हें हम हार्मोनिक्स का नाम देते हैं, तो इसकी वजह से नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन जो है वो क्रिएट होती है। ऑन द आउटपुट सिग्नल में विच आर नॉट प्रेजेंट इन द इनपुट सिग्नल, ठीक है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन द इनपुट सिग्नल। यानी कि आउटपुट के ऊपर आपको जो सिग्नल मिलता है, ऑब्वियसली क्या था कि इनपुट पर सिग्नल देते हैं, एम्पलीफायर अपना एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस करता है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ, ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर, उसके बाद आउटपुट के ऊपर आपको सिग्नल मिलता है। अब वो जो आउटपुट के ऊपर आपको सिग्नल मिल रहा है उसके अंदर नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन आ रही है, यानी कि उस आउटपुट सिग्नल के अंदर कुछ एडिशनल फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो ऐड हो गई हैं जो कि पहले इनपुट सिग्नल में नहीं थी। यानी कि अब वो जो प्रोसेस हुआ है सारा एम्पलीफिकेशन का, तो उसके बाद वो नई फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो जनरेट हुई हैं, जिसको कि हम नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन का नाम देते हैं। तो अब जो एम्पलीफायर्स हैं, इन द केस ऑफ amplifiers with large input signals, ठीक है जी, ऐसे एम्पलीफायर के जिनको हम लार्ज इनपुट सिग्नल जो है देते हैं, तो द रीजन of operation of ट्रांजिस्टर, तो जो रीजन है ऑपरेशन का ट्रांजिस्टर का goes beyond its range of linear operation, ठीक है। तो जब ज़्यादा आप इनपुट सिग्नल, हैवी इनपुट सिग्नल दे देते हैं, तो जो रीजन है ऑपरेशन का ट्रांजिस्टर का वो अपनी रेंज से बाहर निकल जाता है। जितनी देर तक तो रेंज में रहता है उतनी देर तक तो वो लीनियर होता है, लेकिन जब वो रेंज से बाहर निकल जाता है तो फिर वो नॉन लीनियर होना शुरू हो जाता है।
and as it results the output signal और इसकी वजह से जो आउटपुट सिग्नल है इज डिस्टॉर्टेड, उसके अंदर डिस्टॉर्शन यानी कि नॉइज जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, गिविंग राइज टू द हार्मोनिक्स इन द आउटपुट। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अगर आप जो ट्रांजिस्टर है जब वो एज एन एम्पलीफायर आपने लगाया हुआ है कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो आप उस ट्रांजिस्टर को अगर लार्ज इनपुट सिग्नल देंगे तो वो लार्ज इनपुट सिग्नल जो है वो सह नहीं पाएगा वो ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो वो अपने लीनियर ऑपरेशन में से निकल के नॉन लीनियर ऑपरेशन के अंदर चला जाएगा। लीनियर का तो मतलब है ना कि जितनी वोल्टेज बढ़ रही है उतनी करंट बढ़ रही है, लेकिन अगर नॉन लीनियर में जाता है तो उसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट जो है उनका रिलेशनशिप लीनियर नहीं रहा। हो सकता है कि आप थोड़ी सी करंट बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ रहा है, या थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा करंट जो है वो राइज हो रही है। तो अब इसकी वजह से जो आउटपुट के ऊपर आपके पास सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल के अंदर एक डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गया, एक नॉइज आ गया है इसकी वजह से। ठीक है, तो वो सिग्नल जो है वो जो राइज आ रहा है उसके अंदर उसको हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक्स। ये जो पीछे मैंने कहा नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, ये नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन जो आनी शुरू हो गया और उसको हम हार्मोनिक्स कहते हैं इन द आउटपुट, कि आउटपुट सिग्नल जो है उसके अंदर हार्मोनिक्स जो है नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन के वो जनरेट होना शुरू हो गए हैं। तो अब इस मसले के लिए अब क्या यूज़ किया जाता है, नेगेटिव फीडबैक। यानी कि नेगेटिव फीडबैक लगाकर आप ये वाली जो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन है इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अभी तो ये मैंने फीडबैक के बगैर ये सर्किट डिस्कस किया। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक लगा देंगे तो नेगेटिव फीडबैक का क्या काम होता है, वो सबट्रैक्टर कर देती है मिक्सर के ऊपर जाके, सबट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो आपका जो इनपुट वोल्टेज होता है फिर वो क्या होता है, वो रिड्यूस होता है हो जाता है, क्योंकि कुछ फ्रैक्शन आउटपुट से जो है वो इनपुट के अंदर आप दे रहे होते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक reduces such internally generated distortion। तो नेगेटिव फीडबैक जो इस डिस्टॉर्शन को जो इंटरनल प्रोड्यूस हो रही है कम कर देती है ऑफ द वेव फॉर्म। यानी कि जो सिग्नल में आ रही है। तो अब हम एक फिगर जो है ड्रा करेंगे। इन फिगर 1 VH represents the presence of harmonics in the output। ठीक है जी, अब हम फिगर बनाते हैं जिसके अंदर सर्किट जिसमें हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये यहाँ से VS पोर्ट 1 पे इनपुट सिग्नल आप दे रहे हैं, इसके आगे ये मिक्सर है,
अच्छा, ये मिक्सर जो होता है ना, इसके दो सिंबल होते हैं, एक इसको इस तरह भी, एक बाद बुक्स में क्रॉस भी लिया होता है उसने, क्रॉस से भी आप इसको शो कर सकते हैं, या इस सिंबल से भी इसको शो कर सकते हैं। मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ है वो जो दिल है आपका, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये मिक्सर लगा हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये पॉजिटिव, उसके बाद यहाँ से ये आगे गया 2 पोर्ट के ऊपर, ये VI इनपुट सिग्नल, इसके आगे ये एम्पलीफायर का सर्किट लगा हुआ है, और यहाँ से आगे ये सिग्नल है VH, और ये V0 प्राइम आउटपुट है। इधर से यहाँ पर ये बीटा फीडबैक का सर्किट लगा हुआ है, और उससे ये फीडबैक वोल्टेज वापस जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप कहते हैं ये फिगर 1 है। ये क्या है, डिस्टॉर्शन इनसाइड द फीडबैक लूप। ठीक है, अब ये फीडबैक का यहाँ से इनपुट दे रहे हैं, ये सिग्नल गया एम्पलीफायर से एम्पलीफाई हुआ, VH रिप्रेजेंट कर रहा है उस सिग्नल को जो डिस्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर नॉन लीनियर डिस्टार्शन आ रही है। फिर यहाँ से ये जो डिस्टार्ट होकर सिग्नल गया है, इसको वापस फीडबैक सिग्नल के ज़रिए VF के ज़रिए इनपुट को दोबारा दिया गया, इस डिस्टार्ट सिग्नल को। अच्छा, अब ये जो फिगर है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये डिस्टॉर्शन है इनसाइड द फीडबैक लूप, आउटपुट वोल्टेज ऑफ द एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक के साथ आपके पास सर्किट, इसमें नेगेटिव फीडबैक का सर्किट आपने, उसकी ब्लॉक डायाग्राम है ये। अब जो फीडबैक है आपके पास, द फीडबैक लूप the voltage is given by V0 is equal to AVI prime plus VH। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज इस तरफ आ रहा है ये AVI प्राइम है। इसको कह रहे हैं, ये इक्वेशन ए है। ठीक है, ये जो आपके पास है ये वोल्टेज है जो फीडबैक लूप है। ठीक है, ये फीडबैक लूप कौन सी है, ये ओपन है, ओपन का रिलेशन है, फर्स्ट फीडबैक लूप ओपन है। अब VH जो है यहां पर इस इक्वेशन के अंदर, VH ये इंटरनली जनरेटेड डिस्टॉर्शन ऑफ वेव है।
ठीक है, ये पहली इक्वेशन है। अब इसमें अगर हम नेगेटिव फीडबैक को ऐड कर दें इस सर्किट के अंदर, ठीक है, पहले तो ओपन लूप का मतलब है कि नेगेटिव फीडबैक ऐड नहीं है, यानी कि इसको हटा दें, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दें, तो फिर नेगेटिव फीडबैक नहीं है। लेकिन जब आप इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो फिर नेगेटिव फीडबैक जो है यू विल ऐड इट। if we add the negative feedback, अगर नेगेटिव फीडबैक जो है उसको ऐड कर दें, यानी कि आप इस सर्किट के अंदर नेगेटिव फीडबैक जो यानी कि बीटा वाला सर्किट जो है वो नेगेटिव फीडबैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बीटा को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, देन द आउटपुट वोल्टेज, अब जो आउटपुट वोल्टेज सिग्नल है डिक्रीजेस, वो डिक्रीज होगा क्योंकि उसका कुछ पोर्शन आपने इनपुट में एंटर कर दिया, बट द इनपुट सिग्नल इज इंक्रीज्ड, लेकिन जो इनपुट सिग्नल है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, आउटपुट से निकाल कर इनपुट में भेज दिया है ना, तो इनपुट वाला जो है वो बढ़ रहा है और आउटपुट वाला जो है वो डिक्रीज हो रहा है बाय एन अमाउंट। so that the output signal remains same, ठीक है, ताकि आउटपुट सिग्नल है वो उतना ही उठा के इनपुट में वापस भेज दिया फ्रैक्शन, ये आउटपुट आई यहाँ से और फीडबैक के जरिए ये वापस इनपुट के अंदर आपने एंटर कर दिया, पहले डिक्रीज हुआ वो इंक्रीज हुआ, लेकिन उसकी प्रोडक्ट जब आप देखेंगे तो वो कितनी रहेगी, वो सेम ही, क्योंकि एक बड़ी और एक कम हुई है, तो दोनों का इकट्ठा इफेक्ट देखेंगे तो वो सेम ही जो है वो रहेगा। अब आउटपुट वोल्टेज जो है, आउटपुट वोल्टेज ऑफ एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक इज गिवन एज, अब फीडबैक जब आ जाएगी तो फिर ये इक्वेशन के अंदर ये वी नॉट प्राइम हो जाएगा, वी नॉट प्राइम ए वी आई प्राइम प्लस वी एच, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब इस केस के अंदर ये जो नेगेटिव फीडबैक का केस है, इसमें इन दिस केस वी एफ जो है फीडबैक वोल्टेज, सॉरी वी आई प्राइम जो है वो वी एफ माइनस वी एस माइनस वी एफ के बराबर है, ये वी एस ये माइनस वी एफ, तो ये वो वोल्टेज है वी आई प्राइम। कब आया ये वोल्टेज, जब आपने फीडबैक प्रोवाइड किया, उस वक्त ये इनपुट वोल्टेज बना, यानी कि इसके अंदर से इसमें से ये फीडबैक जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है मिक्सर के ऊपर। तो अब जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 1 बिकम्स वी नॉट प्राइम, अब इसके अंदर वी आई प्राइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ए वी एस माइनस वी एफ प्लस वी एच, तो इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है।
तो हमें पता है कि वी नो दैट बीटा जो है दैट इज इक्वल टू वी एफ ओवर वी नॉट प्राइम, आउटपुट और फीडबैक का रेशो होता है ये। तो यहां से वी एफ जो है ये बीटा वी नॉट प्राइम के बराबर आ जाएगा। तो इसके अंदर मगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, अच्छा इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले हमें एक बात का पता है कि ए प्राइम जो गेन होता है, ठीक है, वो वी नॉट प्राइम ओवर वी एस के बराबर होता है, गेन विद फीडबैक। ये कौन सा गेन लिखा है? ए प्राइम, एक होता है ए ओपन लूप गेन, ये क्लोज लूप गेन है, गेन विद फीडबैक। तो यहां से वी नॉट प्राइम की वैल्यू ए प्राइम वी एस निकल आएगी, इसको इक्वेशन 1 कहना। आल्सो ए इज इक्वल टू वी नॉट ओवर वी आई प्राइम, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास वी नॉट प्राइम इज इक्वल टू ए वी आई प्राइम, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं, ठीक है, ये ओपन लूप गेन का। अब ये भी वी नॉट है, ये भी वी नॉट है, तो इनको कंपेयर कर लें। ए वी आई प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम वी एस, ठीक है जी। तो यहां से वी एस की वैल्यू आ जाएगी ए ओवर ए प्राइम वी आई प्राइम, अब ए प्राइम की वैल्यू आपको पता है कि बराबर है ए वन प्लस बीटा ए के। भैया हमने कल वाले लेक्चर में इसको गेन को विद फीडबैक डिस्कस किया था। तो वी एस ए ओवर ए वन प्लस बीटा ए वी आई प्राइम, तो यहां से ए से कैंसिल हो जाएगा, तो वी एस जो है ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ए बीटा वी ऑफ आई प्राइम। ठीक है जी, ये वी एस की वैल्यू निकल आई। अब ये वैल्यूज जो हैं इनको सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। यहां पर देखें आपने वी एस की वैल्यू भी निकाल ली है और वी एफ की वैल्यू भी निकाल ली। तो ये वी एफ और वी एस की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ये दोनों निकल आई हैं। तो इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ वी एफ एंड वी एस इन इक्वेशन 2, 2 नंबर इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करें। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, वी नॉट प्राइम ए वी आई प्राइम 1 प्लस ए बीटा माइनस बीटा वी नॉट प्राइम प्लस वी एच। तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि वी नॉट प्राइम, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए वी आई प्राइम 1 प्लस ए बीटा माइनस ए बीटा वी नॉट प्राइम प्लस वी एच।
अब यहाँ से अगर मैं वी नॉट प्राइम वाली टर्म को उस तरफ ले जाऊँ तो मेरे पास वी नॉट प्राइम 1 प्लस ए बीटा इज इक्वल टू ए वी आई प्राइम 1 प्लस ए बीटा प्लस वी एच के बराबर आ गया। ठीक है, इसको उठाकर इस तरफ ले आए, इस वाली टर्म। तो यहां से आप वी नॉट प्राइम जो है दैट इज इक्वल टू, इसके नीचे आएगा तो ये तो हो जाएगा ए वी आई प्राइम प्लस वी एच 1 प्लस ए बीटा। ठीक है, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर बी है। अब अगर जो दो सिग्नल्स हैं वी नॉट और वी नॉट प्राइम, वी नॉट सिग्नल है ओपन लूप गेन का कि जब आपने फीडबैक नहीं दी हुई, वी नॉट प्राइम उस वक्त सिग्नल है कि जब फीडबैक का सिग्नल जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये दोनों सिग्नल्स हैं एज अ टू सिग्नल्स वी नॉट and V naught prime are made equal, अगर इनको इक्वल कर दिया जाए, वैसे हो तो नहीं सकते क्योंकि एक फीडबैक के साथ है और एक फीडबैक के बगैर, लेकिन हम कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर कर दें तो जो इनपुट सिग्नल है फिर in this case input signal Vs अब इस केस के अंदर जो इनपुट सिग्नल है Vs है व्हेन वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट प्राइम, जब वी नॉट या वी नॉट प्राइम के बराबर है। तो इस केस में अब आप कंपैरिजन करें, इक्वेशन ए वो मैंने मिटा दी है, वो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी का। वो जो इक्वेशन ए थी वो इक्वेशन उस वक्त थी जब ओपन लूप गेन है, और इक्वेशन बी कब है, जब क्लोज लूप गेन है। इक्वेशन ए वो थी कि जिसमें फीडबैक का सर्किट नहीं था, इक्वेशन बी वो है कि जिसके अंदर फीडबैक का सर्किट है। ठीक है, तो अब आप इनका कंपेयर करें, देन कंपेयर ए एंड बी, ए और बी जो है उसको कंपेयर करें। तो जब ए और बी को आप कंपेयर करेंगे तो शोज दैट नेगेटिव फीडबैक, कि जो नेगेटिव फीडबैक है रिड्यूसेस द हार्मोनिक डिस्टॉर्शन वी एच, कि ये रिड्यूस करती है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन वी एच को बाय अ फैक्टर 1/1 प्लस बीटा ए, इस फैक्टर से। ठीक है, अब आप देखें कि ये बी इक्वेशन है और ये थी वी नॉट ए वी आई प्राइम प्लस वी एच। अब इधर वी एच के नीचे ये वाला फैक्टर नहीं है, ये ओपन लूप गेन है, ये क्लोज लूप का। तो जब क्लोज लूप है तो ये फैक्टर क्यों आया है, बीटा कब आता है, जब फीडबैक का सर्किट होता है। तो इसमें तो फीडबैक का सर्किट नहीं है, तो इतने फैक्टर से ये काम हो रहा है। यानी कि वी एच अब इसके नीचे आ गया है ना, तो इसका मतलब है कि अगर ये इसके नीचे आ गया तो फिर ये वी एच, ये जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है
ये कम हो रही है। अगर फीडबैक नहीं है तो इसके नीचे कोई फैक्टर नहीं आता, तो इसका मतलब है कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है वो कम नहीं हो रही है। जब आपने फीडबैक सर्किट लगाया तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है वो कम होना शुरू हो गई है। ठीक है जी। तो अब इसको आप कह सकते हैं कि डी प्राइम इज इक्वल टू डी ओवर 1 प्लस ए बीटा। अब ये जो डी और डी प्राइम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी एंड डी प्राइम रिप्रेजेंट्स परसेंटेज डिस्टॉर्शन। ये परसेंटेज डिस्टॉर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद और विदाउट नेगेटिव फीडबैक। क्या आप इसके ये कंडीशन भी लिख लें कि ए बीटा अगर ग्रेटर देन 1। ठीक है जी। तो ये अब फैक्टर निकल आया है, ये डिस्टॉर्शन इतने फैक्टर से रिड्यूस हो गई डी प्राइम। ये वो डिस्टॉर्शन है जो विद फीडबैक, डी वो डिस्टॉर्शन है जो विदाउट फीडबैक है। तो ये डिस्टॉर्शन इस फैक्टर से क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो रिडक्शन ऑफ नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन आपने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। देखिए कि नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन जो सिग्नल के अंदर आ रही होती है वो रिड्यूस हो जाती है जब आप नेगेटिव फीडबैक का सर्किट जो है उसको अप्लाई कर देते हैं। ये इसका जो है ये चौथा इसका जर्नल करैक्टरिस्टिक था। अभी भी जो है वो 2-3 रहते हैं, बट टाइम इज ओवर।